हेलो गाइस, आज हम लोग उपस्थित हैं छीन सिलेक्शन सीरीज 9 के तहत और आज हम लोग फिर 10 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी कलर होता है वो कौन कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब होगा लाल, हरा एवं नीला। यानी कि इसका तीन जो कलर होता है, लाल, हरा और नीला, ये तीन जो कलर होता है इसको हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि प्राथमिक रंग क्यों कहते हैं? इन तीन के मिलावट से, ठीक है, अन्य रंगों की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं, प्राइमरी कलर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है। तो तीन कौन कौन? रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन ऐसे रंग हैं जो क्या होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। क्लियर? उसके बाद जैसे देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक या अधिकतम किसमें होता है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वो किसमें अधिक होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, कभी कभी इसमें ठोस की जगह इस्पात देगा, आप उसको वहां भी इस्पात को आंसर कर सकते हैं। ऐसे ध्वनि की चाल कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जैसे देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रायः लोग इसमें फंस जाता है कि ताप का एसआई मात्रक, कभी कभी हम लोग केल्विन आंसर कर देते हैं, सॉरी कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड आंसर कर देते हैं, फ़ारेनहाइट कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या पूछा है? ताप का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक हमेशा केल्विन ही आंसर करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि ताप का जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, एसआई यूनिट है, वो क्या होता है? केल्विन होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किस किस का मिश्र धातु होता है? यानी कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तीन चीजें होता है। लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तीन चीजें स्टेनलेस स्टील में होता है। यानी कि जैसे देखिएगा प्रायः पूछा जाता है कॉपर और जिंक का मिश्रण से क्या बनता है? तो मैं एक वर्ड बताया था, पीताजी, यानी पीतल जो बनता है, ठीक है, वो किस किस से बनता है? जिंक और तांबा से बनता है। उसी तरह स्टेनलेस स्टील का क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तीन धातु के मिलने से एक जो मिश्र धातु बनता है जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील। और जो ओरिजिनल स्टील स्टेनलेस स्टील होता है उसमें बिल्कुल ही जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ी खासियत होती है। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, ये उसमें सड़ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पांचवा नंबर, वायु की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। प्रायः देखिए इसमें हम लोग कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं? हाइड्रोमीटर लगा देते हैं। हाइड्रोमीटर आंसर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर किसका होगा? आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र जो होगा वो हाइड्रोमीटर होगा। और लेकिन आर्द्रता की बात यदि आएगी तो वहां पर हाइग्रोमीटर आंसर करेंगे। क्लियर? तो यहां देखिएगा क्या पूछ रहा है? वायु की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। छठा देखिएगा, छठा में कह रहा है क्या? मानव श्रवण योग्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? कहने का मतलब है कि मनुष्य कितना से कितना हर्ट्ज तक सुन पाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो आवृत्ति परासर है, इसमें हम लोग ध्वनि सुन पाते हैं। ठीक है, जबकि इससे नीचे यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाते हैं, उसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और इसको कौन सुन पाता है? तो जैसे जो कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, और इस तरह के जो जानवर है वो सुन पाता है किससे? 20 से कम हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है, और 20,000 तक ही हम लोग सुन पाते हैं। उसके बाद हम लोग सुन नहीं पाते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड, यानी कि 20,000 के बाद जो होता है वो क्या होता है? वो प्राश्रव्य जिसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा ध्वनि बोलते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न, यानी कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग सुन पाते हैं ऑडिबल जो होता है साउंड, वो कितना से कितना हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। क्लियर। 7वां नंबर का सवाल है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे देखिएगा कि सूर्य की सतह में जो इतना टेम्परेचर होता है, आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया था कि कौन से अभिक्रिया के दौरान सूर्य में इतना ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा, ये क्या कहते हैं, तापमान निकलता है या ऊर्जा निकलता है। ठीक है। और इसकी सतह का तापमान कितना हो जाता है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नंबर 8 देखिएगा पेनिसिलिन के आविष्कारक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायः ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन हैं या कौन थे। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। उसके बाद यहाँ थे ही लिखना उचित है। ठीक है। अब जैसे देखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये जो खगोलीय दूरी होता है उसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, खगोलीय दूरी का। यदि सिर्फ दूरी भी रहे तो आप इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं विटामिन सी। क्या बोलते हैं, विटामिन सी। यानी सभी प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं तो उन खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, इसी को हम लोग विटामिन सी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है C6H8O6 होता है। ये 10 सवाल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छपेगा, इसको बढ़िया से आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। और देखिए इसके बाद फिर हम लोग का 10वां सीरीज साइंस का ही आएगा। मैं पहले भी बताया कि 20 सीरीज तक आप बने रहिए और ये हम साइंस का ही देंगे। 21वां सीरीज से हम हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस पर हम लोग आएंगे। ठीक है। पहले हम लोग साइंस को खत्म कर दें, साइंस का जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको खत्म कर दें। उसके बाद हम लोग आएंगे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पर। ठीक है। सोशल साइंस पर आएंगे। तब तक आप लोग लगातार देखते रहिए, हमारे सीरीज से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके सामने परीक्षा में होगा। ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद।